अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हो? उम्मीद है कि ये सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। नहीं जी, आपकी बहन आज आपके साथ कुछ क्रिस्पी और क्रंची पालक पकौड़ों की रेसिपी लेके आई है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इसके लिए जो मैंने जूनियर कटिंग में आलू काट लिए थे, साथ में एक प्याज जो है वो भी जूनियर कटिंग में काट के डाल दिया था। साथ में बाउल भर के मैंने पालक डाल दिया था, क्योंकि हम पालक के पकौड़े ही बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसमें पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक क्रश करके डाल दी थी। 1 चम्मच नमक डाल दिया था। तकरीबन पौना चम्मच के करीब मैंने दादरी मिर्च डाल दी थी। हल्दी डाल दी थी। गरम मसाला डाल दिया था। ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। ये साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया था मैंने। अजवाइन थोड़ी सी ऐड की थी। इसके साथ पकौड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके जाता है। ये जो साबुत धनिया ऐड किया था, इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं जाएगा, ठीक है। साबुत धनिया को ऐसे हाथ के ऊपर थोड़ा सा मसल के तोड़ फोड़ के इसको ऐड कर देंगे। साथ ही ये मैंने चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड किया था। अच्छा, सारे मसाला जात को मैंने टी स्पून में ऐड किया है, टेबल स्पून में नहीं ऐड किया, ठीक है। ये जो 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और 5 टेबल स्पून 5 से 6 बेसन ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून हमने भर के गंदम का आटा ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा भी एक बग़ैर पानी इस्तेमाल किए मैंने पकौड़े बनाए थे, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी है। आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। अच्छा जी, इसको हम रेस्ट दे देंगे 10 मिनट के लिए। पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने तक हम इस मिक्सचर को दोबारा से, जिसको हमने 10 मिनट रेस्ट दिया था, दोबारा से हम मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर एक तो पानी नहीं छोड़ेगा कॉर्नफ्लोर की वजह से, दूसरा वो आटे की वजह से पानी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आटा सारा पानी चूस लेगा, गंदम का आटा जो है, ठीक है। और पकौड़े जब ढीले नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है वो क्रिस्पी बनेंगे ही बनेंगे। ये जी, पहले मैंने एक पकौड़ा डाल के, मेरी आदत है कि घर में अगर किसी बच्चे का रोज़ा ना हो या कोई बुज़ुर्ग हो या घर में कोई ऐसा गेस्ट आया हो तो मैं उसको चेक करवा लेती हूँ। नमक मिर्च वगैरह, नमक थोड़ा सा कम था, मैंने फिर ऐड कर दिया था। ये जी, हमने साइडों को उल्टा पलटा कर दिया। अच्छा, मेरी वो बहनें जो कि शिकायत करती हैं कि जो मर्ज़ी कर लें पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते, अगर वो उसमें 2 टेबल स्पून इसकी में मैं आपको एक मेथड बताती हूँ कि अगर आप जितना आपने बेसन ऐड करना है ना, उसमें 2 हिस्से आपने बेसन ऐड करना है और 1 हिस्सा जो है वो आपने गंदम का आटा और कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप इस टिप को फॉलो करके बनाते हैं, यकीन जाने ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी ना बने। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। ठीक हो गया जी। ये देखें, मैं आपको इसके पास से लुक दिखा रही थी, इतने मज़े के बने थे। लाइक और सब्सक्राइब करके आएँ, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह से पकौड़ों की फ़ाइनल लुक आ गई। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।